बच्चों, पिछले क्लास में हमने कॉन्सेंट्रेशन के वीडियोस देखे थे। कॉन्सेंट्रेशन के 2 वीडियोस हैं जिसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है ना। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमको मास परसेंट निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगर इसमें 22 ग्राम यानी 22 ग्राम ऑफ बेंजीन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व है यानी कि घुला हुआ है। तो मास परसेंट का हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा सॉल्यूट मतलब जो घुला हुआ है वो कितना है 22, और मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें घुला हुआ है वो कितना है 122। तो टोटल सॉल्यूशन का कितना है 144। अब यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है 22 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 144 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा निकल जाएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना 15.2। अब अगर मुझे मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रखना है तो यहाँ पे बेंजीन के मास के बजाय मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी 122 रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा निकल जाएगा मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये निकल गया मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा आसान तरीका है, अगर मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है तो टोटल सॉल्यूशन कितना है 100, जिसमें 15.2 क्या है बेंजीन है। तो इतने घटा दो और जो बचा वो क्या हो जाएगा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो भी 84.7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। अब मुझे क्या करना है मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। बेंजीन किस में डिज़ोल्व है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो बाई मास बोला है यानी कि 30% मेरा क्या है तो 30% मेरा बेंजीन है। तो सॉल्वेंट कितना होगा 70%। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 100%। अब मोलर मास अगर मैं निकालूंगी तो गिवन मास बाई मोलर मास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मोलर मास बेंजीन का अगर मैं निकालूंगी तो 78 आएगा। ठीक है, अगर मोलर मास मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालती हूँ तो 154 आएगा। अब मोल्स ऑफ बेंजीन निकालूंगी तो गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास बेंजीन का कितना है 30 और मोलर मास कितना है 78। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 0.38। अब उसी तरह मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालूंगी तो मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना निकलेगा मेरा, तो मोल्स ऑफ में भी गिवन कितना है 70 और मोलर कितना 154। तो इसके मोल्स आ गए 0.45। अब हमको ये पता है फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ में मोल्स ऑफ बेंजीन अगर बेंजीन का निकालना है तो मोल्स ऑफ बेंजीन बाई मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आया हुआ है मेरा तो 0.38, फिर मोल्स ऑफ बेंजीन 0.38 और मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.45। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना निकल जाएगा 0.45। अगर मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स निकालना है तो हम जानते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो हमारा मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि यहाँ पे 0.38 के जगह मतलब मोल्स ऑफ बेंजीन के जगह मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रखोगे तब भी मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमें मोलैरिटी निकालना है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, तो कोबाल्ट नाइट्रेट कितने में डिज़ोल्व है तो 4.3 लीटर में डिज़ोल्व है। अब मोलैरिटी में सबसे पहले तो मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम को। तो ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट अगर मुझे करना है तो 30 ग्राम को मैं क्या करूँगी इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूँगी। तो इसका मोलर मास कितना होता है, यहाँ निकला हुआ है मोलर मास 291। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
गिवन मास बाय मोलर मास यानी 30/291, तो कितने मोल्स आ गए 0.103। और कितने लीटर में डिज़ोल्व है 4.3, तो मोलैरिटी में क्या आ जाएगा 0.103 जितने में मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा कितना मोलर निकल जाएगा 0.023 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 ml of 0.5 H2SO4 diluted to 500 ml। अब यहाँ पे मुझे 2 बार मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ की तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 30 ml मैंने रख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलैरिटी कितना दिया है 0.5, तो 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई 30। अब यहाँ से मेरा निकल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला 0.015। फिर से मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला रखूँगी। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मैं इसको रख दूँगी, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 500 रख दूँगी, तो कितना मोलर निकल जाएगा 0.03 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसमें मोलैलिटी निकालना है। अब मोलैलिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। केजी में दिया ही हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोल्स निकालना है, तो इसका कितना दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया है, वही निकालना है। बट इसका मोलर मास तो निकाल सकते हैं, सॉरी हाँ मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा यूरिया का, तो यूरिया का मोलर मास हमारा निकल जाएगा 60। अब उस मोलर सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा 0.25, कितना मोलर दिया है 0.25 मोलर, तो मोलैलिटी के जगह मैंने रख दिया 0.25। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूशन कितना है 2.5। अब यहाँ से मेरा निकला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है 0.625। अब हमको पता है फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास ही निकालना है, मोलर मास होता है 60, गिवन मास को W से लिख दी हूँ, और अपॉन 60। और यहाँ पे यूरिया का कितना आया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूरिया का 0.625, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, यहाँ पे निकाल दिया गया है मोलर मास इसका यूरिया का। तो मोल्स ऑफ यूरिया 0.625 मास ऑफ यूरिया अपॉन 60, यहाँ से निकल गया हमारा मास ऑफ यूरिया, मतलब कितना यूरिया डिज़ोल्व था, तो 37.5 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व था। पांचवा क्वेश्चन है इंटेक्स का, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अब KI का हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तब हम क्या करेंगे, 20% दिया हुआ है KI। अब 20% अगर KI है तो वाटर कितना होगा 80% होगा। तो मैं अगर मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम को लीटर में करना पड़ता है, तो डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी के थ्रू हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। डेंसिटी का वैल्यू रखना, मास कितना है टोटल मास 100, वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पे कितना ml आ गया 83.19, ये मोलैरिटी के लिए है। अब मोलैलिटी अगर निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो 20% है KI, तो WB यानी गिवन कितना है 20, और मोलर अगर मैं KI का मोलर मास निकालती हूँ तो K का कितना होता है पोटेशियम का 39 और I का 127, तो कितना आ जाएगा 166। अब गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास कितना रख दिया हमने, गिवन मास हमने रख दिया 20 और मोलर 166 और सॉल्वेंट का 80। इसमें रखने पे मेरी मोलैलिटी कितनी निकल गई, तो 1.5 मोलर निकल गई। ठीक है, अब मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट कितना है इसमें 80, तो 80 को हम वाटर का मोलर मास होता है 18 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर मेरा 4.44 निकल गया है।
मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है मेरा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने 20/166 किया तो वो आया 0.120। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पीछे निकाला हमने 83.19 ml डेंसिटी के थ्रू इंटू 1000। सॉल्व करने पे मेरा कितना मोलर आ गया 1.44। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पीछे मैंने मोल्स ऑफ KI निकाला है और मोल्स ऑफ वाटर निकाला है, उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। वैल्यू रखने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यह है 0.120 और मोल्स ऑफ KI और ये मोल्स ऑफ KI और ये मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.026। ठीक है, ये निकल गया मोल फ्रैक्शन। अब ये तो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन थे, कुछ NCERT क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। NCERT बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ये, concentration nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution। ये NCERT में 2.4 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं, इसने कहा है 68% नाइट्रिक एसिड। अब 68% अगर नाइट्रिक एसिड है यानी सॉल्यूट है तो मेरा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में माइनस कर देना 68, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 32 और टोटल सॉल्यूशन 100%। वॉट शुड बी द मोलैरिटी सच ए सैम्पल ऑफ द एसिड। अब मुझे इसकी मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी, और दिया क्या है डेंसिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमको पता है कि मोलैरिटी में क्या रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमारा सॉल्यूशन किस में है ग्राम में, तो सबसे पहले तो इस ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, यानी कि ml या तो मिलीलीटर या तो लीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे 1.5, मास कितना है 100 ग्राम और वॉल्यूम, तो डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml। अब 100 है तो 100 किस में है ग्राम में है, बाई 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर करूँगी तो ग्राम ग्राम कट जाएगा और जो मेरा वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा निकल गया वॉल्यूम, कितना निकला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकला है 66.4 ml। अब मोल्स ऑफ HNO3, गिवन मास कितना है 68 और HNO3 का मोलर मास 63, तो कितना आ जाएगा 1.079। मोल्स ऑफ वाटर 32/18 कितना आ जाएगा 1.77। तो मोलैरिटी में हम इसको रख देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरा 1.079 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 66.4 इंटू 1000, तो मोलैरिटी कितनी निकल गई मेरी 16.25 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% WW। अब यहाँ पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया है जो कि 10% है मास बाय मास। ठीक, इसका क्या निकालना है हमको, मोलैरिटी निकालना। ईच कंपाउंड यानी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है मतलब वाटर है, तो दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक तो ग्लूकोज है और दूसरा वाटर है। ग्लूकोज यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है और वाटर क्या है सॉल्वेंट। अब ईच कंपोनेंट यानी ग्लूकोज का भी और वाटर का भी मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ही निकालना है और मोलैरिटी निकालना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज कितना है 10%, तो वाटर कितना हो जाएगा 90%, टोटल सॉल्यूशन 100%। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का मोल्स निकालूं तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 10 और अगर ग्लूकोज का मैं मोलर मास निकालूं तो कितना आएगा 180, तो मैंने रख दिया गिवन बाय मोलर, तो कितने मोल्स आ गए 0.055। अब मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, गिवन कितना है 90, मोलर है 80, तो 5 मोल्स, मोल्स भी निकल गया मेरे ग्लूकोज और वाटर के। अब मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना निकला है मेरा
तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकला है 0.055। यहाँ उसको मैं यहाँ रख दूँगी मोल्स में, ग्लूकोज में। मोल्स ऑफ वाटर कितना निकला है 5, तो यहाँ पे ग्लूकोज का, यहाँ पे वाटर का। इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.010। किसका आया है? तो ग्लूकोज का आया है। तो ग्लूकोज का जब इतना आया है तो वाटर का कितना आएगा? तो वाटर का हम क्या कर लेंगे मोल फ्रैक्शन, तो हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो 0.10 प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.01। ठीक है, करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.09, तो 9 आएगा, 0.99 आ जाएगा। तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा, जो मैंने अपने पीडीएफ में नहीं लिखा है, शायद आप ऐड कर लेना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। फिर मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है मेरे? 0.055 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10 ग्राम क्या था ग्लूकोज, तो 90 क्या था वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 19 इंटू 1000, तो कितना मोलैलिटी आ गया 0.61 मोलर। अब डेंसिटी मेरा दिया हुआ है कितना 1.2, मास और मोलैरिटी निकालना है तो मास किस में दिया है मेरा ग्राम में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी का यूज़ करके हमने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, मिलीलीटर में। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.055, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 83.3। इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी हमारी 0.66 मोलर निकल जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर required to react completely with 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कितने ml 0.1 मोलर HCl के कितने ml जो हैं 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का मिक्सचर कितना है 1 ग्राम, तो ये कितने ml HCl का कितना ml इससे रिएक्ट करेगा। अब हम जानते हैं HCl एक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या है बेस है। देखते हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना बोला है 1 ग्राम, तो सोडियम कार्बोनेट अगर x है तो बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा 1 माइनस x, तभी तो आएगा टोटल 1 ग्राम। अब मोल्स अगर निकालना है तो x बाई सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है, निकाल लेना मोलर मास, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालोगे तो 106 आएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास 84 आएगा, तो x बाई 106 रख दिया, 1 माइनस एक्स बाई 84 रख दिया। हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया है इक्वी मोलर है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी तो 0.557। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ अगर वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। रख दिया हमने यहाँ, तो निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखूँ तो क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी नहीं मोलैरिटी दिया है 0.1 मोलर HCl। अब नॉर्मेलिटी के लिए हम जानते हैं n फैक्टर देखते हैं, तो ये कितना हाइड्रोजन दे सकता है 1, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो इसके मोलैरिटी के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या ले लेंगे 0.1 इंटू वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पुट कर लिया। अब कितने ml HCl, ये तो HCl के लिए है, कितने ml HCl जो है ग्राम ऑफ, यहाँ पे क्या दिया था 1 ग्राम ऑफ दिया था, तो हमने इसके मोल्स निकाल लिए हैं। इक्विवेलेंट रखेंगे जब इक्विवेलेंट ऑफ HCl
और इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कितना आया था नंबर ऑफ मोल्स मेरा? सोडियम कार्बोनेट का आया था 0.00525 और बाइकार्बोनेट का 0.00527। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि अगर मैं Na2 और CO3 की बात करूं तो अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर देखूं तो यहाँ पे कितने आयन्स हैं? दो सोडियम आयन। तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, तो मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा। यानी कि जो HCl मेरा, HCl में क्या मिक्स है? HCl में सोडियम कार्बोनेट मिक्स है और सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स है। तो सोडियम कार्बोनेट्स में मैं कितने हो जाएंगे मेरे? n फैक्टर 2 हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट में 1। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? इंटू 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सॉल्व करेंगे इसको तो वॉल्यूम मेरा कितना निकल जाएगा? 0.157 लीटर। अगर लीटर में देखें तो, अगर मिलीलीटर में देखें तो ये हो जाएगा 157 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। अब 300 ग्राम का 25% सॉल्यूशन और 400 ग्राम का 40% सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं तब हमको क्या बताना है? मास परसेंट। तो सबसे पहले तो 300 का 25% निकाल लें। निकाल लिया, कितना है? 75। और 400 का 40% कितना है? 160। तो टोटल मेरा सॉल्यूट कितना है? टोटल सॉल्यूट 235 और टोटल टोटल सॉल्यूशन कितना है? तो 300 400 कितना है? 700। अब मेरा ये निकल गया 235 और 700। अब मेरा मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 235 और मास ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया? 33.5%। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो 100 में हम इसको माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन और अगर डेंसिटी दिया है तो मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे मोलर मास ऑफ, मैं एथिलीन ग्लाइकॉल ही निकाल लेती हूँ। तो मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल जब निकालूंगी तो मेरा आएगा 62। ठीक है, अब मोल्स ऑफ एथिलीन लिखूंगी तो गिवन मास कितना दिया हुआ एथिलीन का? 222.6 बाई 62। तो कितना आ जाएगा? ये 3.59 है ना। 3.59 मोल्स आ गया। किसका मोल्स आ गया? एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब मोलैलिटी निकालूंगी तो मोलैलिटी में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर 1000। ठीक है, अब मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना आया हुआ है? तो नंबर ऑफ मेरा मोल्स आया है 3.59 और सॉल्वेंट कितना है? 200 इंटू 1000। तो क्या निकल गया? मास ऑफ मास ऑफ बोलती हूँ, ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट अलग दिया। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 17.95। अब मुझे मोलैरिटी भी निकालनी है तो मेरा सॉल्यूशन कितना है? तो अगर सॉल्यूट मेरा 22.6 था और सॉल्वेंट कितना था? 200 था, तो मेरा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? तो 422.6। डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.072। इसको पुट करने पे हमारा वॉल्यूम ml में आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरा? 3.59। वॉल्यूम किस में है? ml में 394.2 इंटू 1000। तो मेरी मोलैरिटी कितनी आ गई? 9.1 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म supposed to be a carcinogenic. The level of contamination was 15 ppm. ठीक है, इसमें
कंटामिनेशन का लेवल कितना है, तो 15 ppm। ड्रिंकिंग वाटर में क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म, जो कि कार्सियोजेनिक है। और अगर हम कंटामिनेशन का परसेंट देखें तो 15 ppm है। अब मुझे इसमें बताना है एक्सप्रेस दिस परसेंट बाय मास, मास में इसका परसेंट बताना है और मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मैं मास परसेंट में बताऊंगी तो हम जानते हैं कि अगर मैं मास परसेंट लिखती तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कितने में घुला हुआ है ये, तो 50 ग्राम क्लोरोफॉर्म जो है, अगर हम ppm की बात करते हैं तो हम 10⁶ लेते हैं, तो कितने में डिज़ोल्व है, 10.6% निकाल रहे हैं इंटू 100, तो कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ अगर मोलैलिटी निकाल रहे हैं तो मोलैलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 + 1 + 35.5 इंटू 3, यानी ये आ जाएगा 119.5 मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका, तो गिवन मास है 15, तो मैं यहाँ रख दूँगी गिवन मास 15 बाई मोलर मास 119.5 और सॉल्वेंट कितना है, कितने में डिज़ोल्व है, तो ppm तो 1 मिलियन वाला रहता है, तो 10⁶ में डिज़ोल्व है, ऊपर 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मोलर निकल जाएगा, मोलैलिटी है इतना मोलर निकल जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये थे कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी।